इस वक्त की हेडलाइंस अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पर एक तरफ भारत तो मजबूती से बात रख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा की हवा निकल रही है। किस तरह से पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा है वो दम तोड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने यह साफ कर दिया है कि ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत कभी भी पाकिस्तान के आतंकी हमले की कोशिश का फिर से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो जाहिर है कि भारत के रुख से पाकिस्तान इस बात को लेकर आश्वस्त है कि भारत की सैन्य कार्रवाई सिर्फ होल्ड पर है, रुका नहीं है अभी। जाहिर है पाकिस्तान दुनिया से भारत के साथ बातचीत के लिए मिन्नतें कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। फील्ड में फेल्ड जनरल को फील्ड मार्शल बनाकर पाकिस्तानी हुकूमत आवाम के सामने जीत का झूठा जश्न मना रही थी, लेकिन अब दुनिया के सामने नए डोजियर पेश कर रहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि मारा ज्यादा है, बताया कम है भारत ने। पाकिस्तान का दावा है कि महज 8 घंटे की कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के 28 जगहों पर मिसाइल हमले किए थे, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। कई नागरिकों की जानें गई हैं, यह प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान अपने आतंकी संगठनों के मरकज और ट्रेनिंग कैंप की बात को छुपा रहा है, लेकिन पाकिस्तान यह कबूल रहा है कि उन्होंने दुनिया के सामने जंग रोकने के लिए गुहार तो लगाई थी, अब बातचीत के लिए गुहार लगा रहे हैं। ग्लोबल आउटरीच मिशन पर निकले भारतीय प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। भारत का यह सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक प्रहार माना जा रहा है। और यह भी एक संयोग ही है कि जिस समय शशि थरूर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम अमेरिका पहुंची है, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान ने भी बिलावल भुट्टो की सरबराही में एक प्रतिनिधिमंडल को वहां भेजा है। तो सांसद शशि थरूर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोपेगेंडा का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत को समझाने की जरूरत नहीं है, हमने तो युद्ध पहले ही रोक दिया था क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते। समझाने की जरूरत तो पाकिस्तान को थी, भारत का टारगेट सिर्फ आतंकवाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के नए डोजियर में जितना भारत ने दावा किया था उससे कहीं ज्यादा नुकसान का चिट्ठा पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखा है। पाकिस्तान अब तक उसके दर्जनों एयरबेस पर हुए भारतीय हवाई हमले को छुपाता रहा था, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीर आने के बाद पाकिस्तान अब कबूल रहा है कि भारत ने काफी अंदर जाकर उसके 28 ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई मिलिट्री ठिकानों को तबाह किया था, जिसमें नूर खान, रफीकी, मुरिद की, सुकरूर, सियालकोट, पसरूर, चिनिया और सरगोधा के एयरबेस मुख्य थे। पाकिस्तान इसे सिविलियन ठिकाने बताकर दुनिया से हमदर्दी लेना चाहता है। पाकिस्तान के कई एयरबेस इन हमलों के बाद बंद पड़े हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर लश्कर और जैश के आतंकी मरकज सहित 9 आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर जबरदस्त प्रहार किया था। भारत के सीडीएस ने कहा, 5 मिनट की इस कार्रवाई को हमने पाकिस्तान को बता दिया था। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने 48 घंटे जंग लड़ने का प्लान तो बनाया था, लेकिन 8 घंटे में ही उसने सरेंडर कर दिया। फिर उन्होंने फोन उठाया और कहा बातचीत को तैयार हैं। तो भारत तो अपना मिशन तब तक पूरा कर चुका था। पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जो भी आतंकियों की मदद करेगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज का भारत कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो जवाब गोले से दिया जाएगा। यही डर पाकिस्तान को सता रहा है, लेकिन यह डर अच्छा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है और कहा कि पाकिस्तान से अब कोई टॉक नहीं होगी और ना ही ट्रेड होगा। अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जबरदस्त दे रहे हैं बयान और बता रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। दूसरी तरफ जो प्रतिनिधिमंडल भेजा गया, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा है कि आतंकवाद के जनाजे में आर्मी के अधिकारी का दिखना
पाकिस्तान के असली चेहरे को दिखाता है। This is a particularly troubling matter because it is about the use of terrorism as an instrument of state policy. You know, when we struck those terror bases on the 7th, as I said, every one of those bases identified linked to terror. Next morning, there is a funeral at one of these sites, conducted by a person who's also named in the committee, Hafiz Abdul Rauf, who's an elite figure named in the United Nations Sanctions Committee. He's conducting the funeral, and look who's attending. Uniformed officers of the police and military of Pakistan. These are all military officers, and there are a couple of police people, senior officials. This is what is going on in Pakistan. देख रहे हैं ना किस तरह तस्वीरों के जरिए शशि थरूर और बाकी लोग पाकिस्तान का नकाब खींच रहे हैं। तो बिलावल बिलबिला रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शांति सिर्फ डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही संभव है। Recently, India launched an unprovoked, aggressive strike in Pakistan that killed innocent civilians. They targeted civilian infrastructure, including dams and worship places, resulting in the loss of innocent lives and the start of a war between two nuclear powers that was concluded through a ceasefire. But we believe that perpetual peace is only possible through dialogue and diplomacy. डायलॉग और डिप्लोमेसी, सबसे पहले यही बिलावल थे जो बयानवीर बने हुए थे। कह रहे थे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, हम खून बहा देंगे अगर पानी रोकेंगे आप तो। और अब कह रहे हैं डायलॉग होनी चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन ये काम में भी दिखना चाहिए पाकिस्तान के, जो नहीं दिख रहा है। इसीलिए लगातार भारत अपनी बात मजबूती से रख रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत सर डीडी न्यूज पर आपका। और हमारे जी जय हिंद, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मैं पहले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी के पास चलता हूं। राजीव चोपड़ा सर, जिस तरह से कि अब पाकिस्तान, जिसे कहते हैं ना कि पहले तो बड़ा डिनाइल मोड में रहा, फील्ड में फेल्ड मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है, और उसके बाद अब कह रहा है कि नहीं भारत ने बताया कम, मारा ज्यादा है, हमें दिखा रहा है जाकर के डोजियर कि देखिए ज्यादा मारा है, भारत कम बता रहा है। तो अब पाकिस्तान की हकीकत जो है वो दुनिया के सामने, और ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या था उस समय, उसकी परतें अब और ज्यादा खुल रही हैं सर। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये सारे जो लक्षण हैं एक हारे हुए राष्ट्र के हैं जी, हारे हुए देश के हैं। पाकिस्तान जो भी कर रहा है, कौन ऐसा देश होगा जो मार खाने के बाद पहले कह रहा है हमने मार नहीं खाई, अब कह रहा है हमने ज्यादा मार खाई है। और वो सारी जगह गिड़गिड़ा रहा है कि भाई हमारी शांति चाहिए, हमें शांति लाओ, हम हिंदुस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और वो बता रहा है, ये बताना चाहता है दुनिया को कि भारतवर्ष ने उनके ऊपर उनके सिविलियन ठिकानों पे किया, हवाई अड्डों पे किया। पर जैसे कि पाकिस्तान की रेपुटेशन है, वो टेररिस्ट स्टेट माना जाता है, सब लिंक्स जो टेररिज्म के पाकिस्तान में आता है, वो अपनी इमेज ठीक करना चाहता है। वो इमेज इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मालूम है पाकिस्तान एक स्पॉन्सर और टेररिज्म है, और एक हिंदुस्तान ने उसको एक सबक सिखाने की कोशिश की है जिससे सब देशों को फायदा होगा। और जब हमने एक बारी मारा था, जैसे आपने बताया 9 टेरर बेसिस पे, उसके बाद 11 एयरफील्ड पे, अब ये कह रहे हैं हमें और भी ज्यादा मार पड़ी। तो इसके बाद इनको मालूम है उनका भारत से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी सरकार बहुत बुलंद है, उनकी विल पावर बहुत है, पॉलिटिकल डायरेक्शन बहुत करेक्ट है। और इंडियन आर्मी, जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स है, वो किसी को भी पाकिस्तान को ध्वस्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो हमने ब्रह्मास्त्र मारा है, वो इंडस वाटर का पानी रोक के मारा है, कि उसकी ना केवल उसकी जो जनता है, अवाम है, उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, उसको बचाने के लिए वो अवाम को संदेश भेजना चाहता है कि भाई देखो हम हिंदुस्तान के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। पर इंडिया भी हमेशा कह रहा है कि हम तभी पानी छोड़ेंगे और तभी हम विड्रॉ करेंगे बॉर्डर से जब आपका व्यवहार ठीक होगा, आप अपना टेररिज्म के बेसिस हटाएंगे, जो कि एक बहुत बढ़िया है। और ये
जो हम करते हैं उसको कॉपी करता है। जैसे बिल्कुल। आपने कहा हमारी नकल कर रहा है, ठीक है। हमने डेलीगेशन भेजे, ये डेलीगेशन उन्होंने भी भेज रहा है। नकल कर लिया, बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं ना कि असल सर असल होता है। हाँ, नकल तो नकल ही होता है, नकल तो जो नकल ही होता है। बिलावल बिलबिला रहे हैं वहां पर विनोद जी। और सारे जो मुद्दे ये उठा रहे हैं जी। वो ऐसे मुद्दे हैं जो पहले बायलैटरल तो है नहीं, बिल्कुल। बायलैटरल इशू है, कोई इंटरनेशनल इशू ठीक तो है, है नहीं। ठीक है, तो ये लौटता हूं आपके पास इंटरनेशनलाइज सर। कर रहे हैं, थर्ड पार्टी मेडिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी पार्टी आ नहीं रही है, गुंजाइश ही सबको नहीं है, मालूम भारत कि ने साफ कर हिंदुस्तान दिया, कोई सच के थर्ड रास्ते पार्टी की पे चल जरूरत रहा नहीं। है। ठीक है सर, लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, वो कहते हैं ना कि ये ऐसा दर्द है कि सहा भी ना जाए, रहा भी ना जाए। पाकिस्तान जिस तरह से पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ है, उल्टा उनके मार गिराया हमने, महिला पायलट पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, ऐसे दावे किए, फर्जी फर्जी तस्वीरें लगाई। फिर उसके बाद फील्ड में फेल्ड मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, वो प्रोपेगेंडा अलग। उसके बाद दुनिया को बताया हाँ जी हमने ये भारत के गिरा दिए, वो गिरा दिए, लगता है। लेकिन अब असलियत पाकिस्तान रख रहा है धीरे धीरे कि बहुत मार पड़ी है हमें भारत के द्वारा, भारत ने बताया कम है, मारा ज्यादा है हमें, और मार डबल है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर में जो मार पड़ी, अब डिप्लोमेटिक मार जो है वो उससे भी बड़ी, और फिर जो सिंधु नदी जल समझौता है उस मार का तो फिर कहना ही क्या, चौतरफा मार पाकिस्तान के ऊपर। लालजी, अभी जनरल साहब जो बता रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं कि जब वो कह रहे थे कि जो नेतृत्व का जो विल पावर है जी, ये विल पावर जब नेतृत्व का है तब किसी देश को लगता है कि ये एक ऑर्डिनरी तरीके से आप इसको डील नहीं कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विल पावर है, जो आपने अभी एक साउंड बाइट सुनाया, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये दुनिया के लिए मैसेज है। बिल्कुल। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, अगर बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके होगी, ये जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये भारत का संकल्प है, दुनिया की कोई ताकत आज की तारीख में भारत को डिगा नहीं सकता, ये नेतृत्व का विल पावर होता है। इस नेतृत्व के विल पावर से जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि आज का भारत गोली का जवाब गोले से देता है, तो ये पाकिस्तान ने देखा है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर के डायलॉग नहीं है, इसको जमीन पे देखा है पाकिस्तान ने कि पहलगाम में आपने निहत्थे बेकसूर लोगों को, टूरिस्ट को आपने धर्म पूछ के मारा, गोली मारा, तो भारत ने सिर्फ 5 मिनट की कार्रवाई में आपके 21 ठिकाने के 9 ठिकाने के उस दिन बड़े जो टेरर सेंटर थे उसको तबाह कर दिया। कितने मरे, कितने वहां गायब हुए, कितने घायल हुए, ये पाकिस्तान जवाब दे इसका। बिल्कुल। आज जब पाकिस्तान इस बात को, जो डिप्लोमेटिक आउटरीच में पाकिस्तान भी कॉपी करते हुए गया है, ये आउटरीच जो पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तान अपने देश को और अपने लोगों को ही एक्सपोज कर रहा है। जब बिलावल भुट्टो इस बात को कह रहा है आज अमेरिका के सामने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि भारत ने उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया है, आज पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस के लिए रोना रो रहा है। अगर पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के डेलीगेट्स, तो आप कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर की मार पाकिस्तान को कितने बरसों तक याद रहने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा है, और तस्वीरों में हम इस डर को और बढ़िया से दिखा भी रहे हैं विनोद जी। गोले गिर रहे हैं, धुआं उठ रहा है, शोले गिर रहे हैं, पाकिस्तान की तबाही हो रही है, आतंक के मरकज ढह रहे हैं, टूट रहे हैं। ये तस्वीरें जो है ना, एक तस्वीर 1000 शब्द कहती है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी, जिस तरह से कि ऑपरेशन सिंदूर में ये मार पड़ी, और जो विनोद जी अभी कह रहे थे कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दोहराएं, देखना, ये याद रखना। अच्छा, कितनी बार दोहरा देते हैं, खत्म नहीं हुआ अभी। इससे जो है वो अंदर में दहशत, वो चाहे मुनीर हो या फिर शहबाज शरीफ हो या फिर पूरा पाकिस्तान हो, अंदर में वो दहशत जो है ना, वो रह रह करके उमड़ती होगी बिल्कुल प्रधानमंत्री के इस बयान से और भारत के इस कड़े स्टैंड से। जैसे आपने बताया ना, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने के चक्कर में दुनिया को जा जाके बता रहा है कि भाई दोनों देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, अगर लड़ाई छिड़ गई तो हो सकता है कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो जाए, फिर वर्ल्ड को पास उतना समय नहीं होगा। वो बार बार डराया गया कि लड़ाई बढ़ गई तो इतना समय नहीं होगा
कि इन दोनों को रोका जाए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है। वो नॉट ओनली इंडिया को डरा रहा है बट वर्ल्ड को डरा रहा है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बातें दो ही होंगी, एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड जेम्स कश्मीर को वापस आने की, यस, और दूसरा कि टेरर पे बात होगी। बिल्कुल। जबकि इनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम कश्मीर पे बात करेंगे, हम ट्रेड पे बात करेंगे, हम इंडस वाटर पे बात करेंगे। एक तरफ जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं खून और पानी साथ नहीं बहेगा। हाँ। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं जरूर कि जो इंडस वाटर है वो पाकिस्तान की डिफेंसेस में भी जा रहा है। इनकी सारा जो डिफेंस सिस्टम है वो कैनाल बेस पे है, डीसीबी पे है। उसी पानी से हमारे इंडियन आर्मी के लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, इसको क्रॉस करने में दिक्कत होती है। इससे 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में बहुत इंडस वाटर का पानी जो कैनाल में गया है उसके हमारी बहुत कैजुअलिटी हुई है। और हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, खून और पानी साथ नहीं बहेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब तक इसका रवैया ठीक ना हो, जब तक टेरर बेस खत्म ना करे, और जब तक हमारे को पक्का वायदा ना करे कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बता दिया है टेरर मतलब वॉर। बिल्कुल। और जो कार्ड पाकिस्तान खेल रहा है ना, इस कार्ड को प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पहचान लिया था। विनोद जी एक मिनट, जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात है उसको प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के कार्ड खेलने से पहले अपने डॉक्ट्रिन में शामिल कर लिया था कि ये आतंकवाद को न्यूक्लियर कवर अब नहीं चलने वाला। जी विनोद जी बताइए। लाल जी बहुत शानदार बात अभी जनरल साहब ने कही है कि टेरर मीन्स अब वार है का जवाब। अभी सीडीएस का जो इंटरव्यू आया था, अभी सीडीएस ने बताया कि आज का जो भारत है वो किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है। तो अब ये भारत की सैन्य शक्ति ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये करके जो दिखाया है, मैं आपको ये बता सकता हूं कि दुनिया में इस तरह का रिस्क वाला आज तक ऑपरेशन दुनिया ने नहीं देखी हो। बिल्कुल, जो ऑपरेशन सिंदूर था। और ये ऑपरेशन सिंदूर ने सच में, जो बिलावल भुट्टो आज कह रहा है कि हमारे वजूद पे सवाल उठा दिया है, तो ये वजूद पे सवाल उठाने की बात हो, बिल्कुल वो सच कह रहा है। आप पाकिस्तान के अंदर में घुस के 300 किलोमीटर दूर अगर आप वो पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने को चोट करते हैं, आज की तारीख में भी वो आईसीयू में पड़ा हुआ है, वो सारे उनके सारे जो एयर बेसेस हैं, टूटे फूटे तो डेफिनेटली आपको ये डर तो पूरी दुनिया को है कि भारत, आज का भारत वो आपके न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है। हाँ। और दूसरी बात जो जनरल साहब बता रहे थे कि आतंक का मतलब अब वार होता है। आज का भारत डोजियर नहीं भेजता है सबूत में, आज का भारत डोज देता है। 26/11 का भारत आज नहीं है, आज का भारत 22 अप्रैल का है। कि आप अगर निहत्थे बेकसूर लोगों को धर्म पूछ के मारेंगे तो आपके वजूद पे सवाल उठाएगा, और सवाल उठाने के साथ साथ तबाह कर देगा। ये भारत ने दिखाया है, जो आज मुनिरके में लोगों ने देखा, बहावलपुर में देखा कि वो सारे आतंकी ठिकाने ध्वस्त पड़े। बिल्कुल, बिलावल को अगर ये बात समझ में आ रही है, यही बात शहबाज शरीफ को और मुनीर को समझ में आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे चलकर हम चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान तो खैर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चौतरफा मार से परेशान है, लेकिन क्या भारत में कुछ नेताओं के बयान पाकिस्तान को थोड़ा थोड़ा सहारा दे रहे हैं, और ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं, इस पर खास चर्चा